आपकी जो सैलरी है वो सेव हो जाती है। आपको डर और खौफ साथ आप देख भी रहे हैं पीछे स्क्रीन पे कि नोवो बैंक में आप करवा दी है, तो आपका सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुर्तगाल में बैंक अकाउंट के हवाले से बात करने वाले हैं कि वो लोग जो नए आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, वो लोग जो पुर्तगाल में हैं और अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो कैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस बैंक अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं आपको, और फ्यूचर में आप इन बैंक अकाउंट से क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और क्या आप बगैर TRC कार्ड के पुर्तगाल के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त भी नए आने वाले हैं इस वक्त पुर्तगाल में, या जो फ्यूचर में नए आएंगे किसी भी कंट्री से, तो आप ये वीडियो उन तक लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी हर तरह की मालूमात हो कि जब वो पुर्तगाल में आएँ तो उनको ये वीडियो जो है, इस वीडियो से उनको पता हो कि भाई हमने पुर्तगाल में आके सबसे पहले क्या काम करने हैं। क्योंकि याद रखें, किसी भी कंट्री में जाते हैं, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है वो है बैंक अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 पे क्या बेनिफिट है कि आपकी जो सैलरी है वो सेव हो जाती है। आपको डर और खौफ नहीं होता कि कोई मेरे पैसे चोरी कर लेगा, क्योंकि हर जगह पे ये सीन होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको डर होता है कि मैंने अपने पास पैसे रखे हुए हैं 800, 1000 यूरो, 1500 यूरो, 2000 यूरो, कि कोई ना कोई मेरे पैसे चोरी ना कर ले। ये सबसे पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि आप फ्यूचर में बैंक से लोन ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं लोन की सूरत में। थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर आप घर कोई पसंद करते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो आप बैंक के थ्रू भी घर ले सकते हैं। ये भी आपकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्ज़ी है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप बैंक के थ्रू गाड़ी भी ले सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है। इसके अलावा बैंक ये एक साल के अंदर किसी भी वक्त कुछ बोनसेस निकालता है, जो कि कैशबैक बोनस होता है 10 यूरो, 20 यूरो की सूरत में, कि जब इनके दिन आते हैं, बड़े दिन होते हैं, तो उन दिनों के अंदर ये आपको 10 से 20 यूरो जो बोनस देते हैं कि आप वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग मार्केट के ऊपर। तो ये इस तरह के बोनसेस आते हैं बैंकों के अंदर। अब बात करते हैं कि पुर्तगाल में कौन से बैंक हैं जो आप ओपन करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस किस्म के बैंक हैं, जिनमें आपको बता दूं जो 2 सिटी हैं, लिस्बन जो मेन है कैपिटल, और उसके बाद पोर्टो। ये 2 सिटीज़ हैं जिनके अंदर मोस्टली लोग बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं। नंबर 1 पे बैंक है नोवो बैंक। ठीक है, मेरे साथ आप देख भी रहे हैं पीछे स्क्रीन पे कि नोवो बैंक है। सेकंड है एक्टिवो बैंक। 2 बैंक हो गए। तीसरा बैंक है मिलेनियम बैंक, और चौथा है क्रेडिट एग्रीकोला बैंक। ये 3 से 4 बैंक अकाउंट हैं जिनमें आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देखिए, इसमें जो एक बैंक है एक्टिवो बैंक, इसमें जो बहुत ज़रूरी है वो कहते हैं कि अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होगा, यानी कि 2 साल का आपका कार्ड है रेजिडेंसी कार्ड, तब ही आप इसमें बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कुछ इनकी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो एज सुन एज शायद इसमें कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं आगे चल के। लेकिन जो बाकी बैंक अकाउंट हैं उसमें आपको रेजिडेंसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ अभी आपने पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक की है, फ़ाइल लॉक करवा दी है, तो आपका सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाएं। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आए, आपका स्टेटस बनेगा, और आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट बनेगी आगे चल के आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और जगह पे उस बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके अलावा मिलेनियम बैंक है, उसके अंदर भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मैंने आपको ये बैंक अकाउंट भी बता दी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ प्रैक्टिकली डिटेल कि जब आप यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो आके जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएंगे, आप किसी दोस्त को साथ ले जाएं या आप खुद भी जा सकते हैं। इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बैंकों में मोस्टली इंग्लिश भी लोग बोलते हैं, इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पहले वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि मैं बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ। वहाँ पे जो कैशियर होगा, जो फ्रंट डेस्क पे बैठे होंगे, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेंगे। 1 वीक के अंदर या 2 दिन या 3, 4 या 5 दिन के अंदर आपको जो अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उस दिन जाएंगे तो उस दिन जाके आपका बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। वो जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर्स रखे जाते हैं। कम से कम 40-50 सफ़ों के पेपर होते हैं, और वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बैंक के अंदर 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बैंक अकाउंट का। इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, कम से कम 15 से 20 सिग्नेचर आपके साथ करवाए जाते हैं और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी वक्त ख़त्म भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप बैंक अकाउंट बंद करना चाहें तो आप बंद भी कर सकते हैं। और इसमें जो डिडक्शन है, कटौती है, वो कटौती नहीं होती, क्योंकि अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है तो अगर एज का भी हिसाब है, अगर आपकी एज कम है तो उसमें कटौती नहीं होती। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उस हिसाब से एक मंथ का 1 या 2 यूरो काटा जाता है। या कुछ बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो कि सालाना काटते हैं, सिर्फ 10 से 12 रुपये काटते हैं। और अगर आप अपना ATM कार्ड भी मंगवाते हैं तो उसकी कटौती जो होती है वो 5 से लेकर 10 यूरो तक डिडक्शन होती है। या कुछ बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो भी डिडक्शन नहीं करते, तो वो आपका ATM कार्ड भी 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर जो एड्रेस दिया होता है उस एड्रेस पे या जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उस बैंक में आ जाता है। और वो ऐसा है जैसे वो पिन होती है, आप पिन रखते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं आफ्टर 5 लॉक। लेकिन आफ्टर 5 लॉक आपको जो मेन चीज़ें चाहिए, नंबर 1 पे है आपका पासपोर्ट। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर का एड्रेस यानी कि झुमता बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, कि आपके पास किसी ना किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी होता है कि जी हाँ आप काम कर रहे हैं और ये आपकी बेस है जिसकी वजह से आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो फिर भी बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लाजमी हो आपके पास। चौथे नंबर पे है आपका NIF नंबर। ये NIF नंबर भी बहुत ज़रूरी है जिसकी बेस पे आपका ये करंट अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट है, आपका ओपन किया जाएगा। ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी हैं, ये याद रखें। और ये चारों चीज़ें जब आप फाइल लॉक करवा लेते हैं उसके बाद ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पुर्तगाल में आएँ आप ये बैंक अकाउंट सबसे पहले ओपन करवाएं। ये जो बैंक मैंने आपको बताए हैं ये अच्छे बैंक है, मिलेनियम है, नोवो बैंक है और इसके अलावा क्रेडिट एग्रीकोला है। और चौथा वो जिसमें आपको पता है कि उसमें ज़रूरी है क्रेडिट रेजिडेंसी कार्ड, उसमें आप नहीं खुलवा सकते, तो किसी में भी आप खुलवा लें, क्योंकि आगे चल के इस बैंक की बेस पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और जब आप रेजिडेंसी हासिल करते हैं उसके बाद जब आपका पासपोर्ट का टाइम आता है तब भी जब आपको प्रूफ की ज़रूरत होती है तो ये भी एक प्रूफ की सूरत में आपके पास होता है। और जहाँ भी आप शॉपिंग करते हैं अपने ATM कार्ड से आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जब आप कुछ मंगवाते हैं तो आप अपने ATM कार्ड से मंगवाते हैं, तो ये भी आपका एक प्रूफ होता है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देता है। ये थी छोटी सी वीडियो कि आप लोगों को बताना था कि बैंक अकाउंट पुर्तगाल में कौन से हैं जिसके थ्रू आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, और आपको पुर्तगाल में आके बैंक अकाउंट लाजमी ओपन करवाना है और ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए ये चीज़ें आफ्टर 5 लॉक। ये थी आज की वीडियो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर समझ ना आई हो, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई, कुछ सवाल आपके रह गए हैं, तो आप मुझसे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, कहीं सुनी बात में जो भी गलतियाँ थी वो सब मेरी थी, और अगर कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह का था और आज भी है और कौम का है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।